अथ श्रीद्वारिकामाहात्म्यम् अथ मंगलाचरणं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। मंगलाचरण में नारायण भगवान परमात्मा को नमन करके नरों में जो उत्तम जो अर्जुन हैं उनको प्रणाम करके सरस्वती देवी और व्यास जी को प्रणाम करके ग्रंथ का यह विषय का आरंभ करते हैं। शौनक उवाच कथं सूतं जुगेऽस्मिन् नरांश्चैव कलिं ल्यसेत् बह पाखंड संकीर्णो प्राप्स्यामि मधुसूदनम। एक समय अयोध्या नगरी के पास नैमिसारण्य नाम के क्षेत्र में ऋषियों में जो सर्वश्रेष्ठ शौनक ऋषि है, शौनक मुनि है, उसने सुत जी से अति उत्तम प्रश्न पूछा। कौन सा प्रश्न? कहते हैं इस संसार में इस अनेक पाखंड से भरपूर भयंकर कली काल में श्री कृष्ण भगवान को हम लोग कैसे मिले और इस घोर कलियुग में श्री कृष्ण भगवान कौन से स्थान पर निवास करते हैं, कृपया आप हमको बताइए। यह प्रश्न सुनकर सुत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषिगण, आपका प्रश्न बहुत अति उत्तम है और इसका समाधान, इसका उत्तर जो प्रहलाद जी ने दिया था वही उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ। हम करते हैं कि इस संसार में 5 चीज अति दुर्लभ है। कौन सी? तो कहते हैं गोमती गोमय स्नानम गौदानम गोपीचंदनम दर्शनम गोपीनाथस्य गकारः पंच दुर्लभः। गोमती गोमय स्नान यानी गोबर से स्नान, गौदान गोपी चंदन जो द्वारका में विशेष उपलब्ध होता है वही, और दर्शनम यानी गोपीनाथ जी का दर्शन। ये 5 चीज द्वारका में सुलभ है, बाकी सभी जगह दुर्लभ है। अभी प्रहलाद जी कहते हैं मार्गच्छद्वं सुर नदी कालिंदी सरस्वतीं यात यत्न महाभागा गोमत्युद्धार संगमम। प्रहलाद जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषिगण, चाहे तुम गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी के दर्शन के लिए, स्नान के लिए न जाओ, लेकिन द्वारिकापुरी में जो गोमती है, सागर के साथ उसका संगम होता है, सागर यानी रत्नाकर सागर इधर है, उसके साथ जो संगम होता है वहाँ आपको अवश्य जाना चाहिए। दर्शन का महत्व कहते हुए प्रहलाद जी ने कहा, ये स्नाति ऋषि तीर्थेषु पश्यति सिद्धिनायकम ते गता परमं लोके पितृभि परिवारितः। जिन मनुष्य ने ऋषि तीर्थ में स्नान किया है और उसके बाद सिद्धनाथ महादेव जो द्वारका जी में विराजमान है उनके दर्शन किए हैं, तो उनको क्या फ़ायदा होता है? तो कहा मनुष्य पितरों के साथ परमलोक गति को प्राप्त होते हैं। पितृभि परिवारितः। प्रहलाद जी ने कहा ततो गच्छेत् द्विजः श्रेष्ठा, तीर्थे विष्णु पदद्वये,
यस्य स्पर्शमात्रेण गंगा स्नान फलम लभेत। द्वारकापुरी में गंगा स्नान का फल बताया है। वैसे गंगा जी इधर नहीं है, लेकिन परमात्मा के चरण से निकली हुई चरण गंगा है। भागवत जी में एक कथा आती है, दुर्वासा मुनि को भोजन पवाने के लिए भगवान द्वारकाधीश एवं रुक्मिणी मैया आमंत्रण देने के लिए जाते हैं। बीच में माता को प्यास लगती है, पर भगवान ने चरण से गंगा जी को उत्पन्न किया, वही चरण गंगा है। उनका महत्व बताया। ततो भागीरथी गत्वा महीमना दुःख मोचनम् अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां स्नानमाचरेत। प्रहलाद जी ने कहा कि हे ऋषियों, भागीरथी गंगा जी दुख से छुड़ाने वाली है, वहाँ कब जाना चाहिए? तो कहा अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी को नित्य ही वहाँ स्नान करने जाना चाहिए। उनके स्मरण तथा स्पर्श मात्र से ही अत्यंत पुण्य मिलता है और विष्णु गति की प्राप्ति होती है। गोपी तालाब का महिमा बताया। ततो गच्छेद द्विजा श्रेष्ठा गोप्रचारमतः परम तत्र गत्वा नरो भक्त्या लभते गोदानजं फलम। इसके बाद गोप्रचार नामक तीर्थ में स्नान करने के लिए जाना चाहिए, यानी गोपी तालाब 20 किलोमीटर द्वारका से वह भी दूर है। वहाँ साक्षात श्री कृष्ण भगवान अपने देवताओं के साथ प्रतिवर्ष श्रावण मास में एकादशी के दिन सभी परिकरों के साथ उधर स्नान करने आते हैं, इसलिए वहाँ अवश्य जाना चाहिए। इति कृष्ण वच श्रुत्वा गोप्यः संरुष्टमानसः तस्मिन् सरसित स्नात्वा विमुक्ता सर्वबंधनात्। सभी बंधनों से मुक्त होकर विश्वकर्मा द्वारा बनाया हुआ वह तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ तालाब है, उस पर गोपियाँ चली गई। उसके बाद द्वारका में अनेकों तीर्थ हैं, क्योंकि द्वारका जी में भगवान निवास करते थे। 100 वर्ष तक इधर राज्य किया था भगवान द्वारकाधीश जी ने। तो शिव, ब्रह्मा आदि देवी देवताओं भगवान के दर्शन के लिए आते थे और अपने अपने नाम से द्वारका जी में ही भिन्न भिन्न प्रकार से तीर्थ स्थान की निर्माण कर दिया। लेकिन आजकल वो उपलब्ध नहीं है। कहते हैं संत्यानेकानि तीर्थानि ब्रह्मवाच्यं वितान्वि च प्राप्तं कलियुगे घोरे तानि मग्नानि सागरे। इस द्वारका में अनेक तीर्थ हैं, लेकिन वे सर्व घोर कलयुग में समुद्र में लुप्त हो चुके हैं। तानि मग्नानि सागरे, वो मग्न हो गए। अभी कौन से तीर्थ थे? तो कहा कंबूसर तीर्थ, प्रद्युम्न तीर्थ, यज्ञ तीर्थ, चकलेश्वर तीर्थ, यानी जहाँ दुर्वासा मुनि विराजमान थे, पिंडतारक क्षेत्र वही, वासुदेव तीर्थ, गदा तीर्थ, मालवीय तीर्थ, देवादि तीर्थ, प्रवा तीर्थ, जमदग्नि तीर्थ, राम तीर्थ, व्यास तीर्थ, शुक्ल तीर्थ, गद तीर्थ, कपिल तीर्थ, सोम तीर्थ, रोहिणी तीर्थ इत्यादि असंख्य तीर्थों
द्वारिका में विराजमान थे, लेकिन अभी नहीं है। लेकिन शास्त्र कहता कि ये तीर्थ का स्मरण करने से ही, सुनने से ही महाफल प्राप्त होता है। फलश्रुति बताई, शृणुयात् परमा भक्त्या तीर्थयात्रामितां द्विजः सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। प्रहलाद जी ने कहा, कोई भी मनुष्य भक्ति भाव से, श्रद्धा से यह तीर्थ यात्रा का स्मरण करते हैं, महात्म्य सुनते हैं, वे सर्व पाप से छुटकर वैकुंठ में जा बसते हैं, वैकुंठ के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसा प्रहलाद जी ने कहा। अब गोमती में स्नान करने का महिमा बताया। कलौ कृष्ण पूजयित्वा गोमत्युदधि संगमे विष्णुलोकमवाप्नोति यत्ना च सफला भवेत्। कलिकाल में जो व्यक्ति श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन के आरंभ में, ज्येष्ठ, आषाढ़ तथा पौष मास अथवा द्वादशी को गोमती नदी और समुद्र के संगम में स्नान करते हैं, विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश का पूजन करते हैं, उनकी यात्रा सफल होती है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अन्य तीर्थे कृतं पापम शंखोद्वारे विनिश्यति। शंखोद्वारे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। दूसरे स्थल में किया हुआ पाप शंखोद्वार में नष्ट होता है, लेकिन शंखोद्वार यानी द्वारिका में किया हुआ पाप वह वज्र समान हो जाता है। प्रहलाद जी ने कहा, नदी न गोमती तुल्या कृष्ण तुल्यो न देवता। स्वर्ग पाताल भूमध्य द्वारका न समापुरी। गोमती के समान कोई नदी नहीं है, कृष्ण के समान कोई देवता नहीं है। स्वर्ग पाताल भूमध्य, स्वर्ग पाताल और भूमि में द्वारका के समान कोई पुरी नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा, दुर्लभो द्वारिका भूपा दुर्लभम गोमती जलम। दुर्लभम जागरणम रात्रि दुर्लभम कृष्ण दर्शनम। द्वारकापुरी गोमती जल, रात्रि का जागरण और श्री कृष्ण का दर्शन, ये सब दुर्लभ है। इसीलिए यहाँ सभी मनुष्य को रात्रि निवास अवश्य करना चाहिए। इसी ही भाव के साथ आज का यह सत्र भगवान श्री द्वारकाधीश जी के चरण में समर्पित करते हैं और विश्व के कल्याण के लिए कामना करते हुए आज का सत्र समापन करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय द्वारिकाधीश।